हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं क्लास 8 की ये बुक है एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो आज मैं इस बुक की ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो देख लो, ये है वर्ब एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट। ओके, तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक की मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी, है ना, और लाइन बाय लाइन हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कराऊंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 2 है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। तो सबसे पहले ये जान लो कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो जो भी चीज़ हम लोग उसमें बात करते हैं ना, वो डेली रूटीन या फिर हैबिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी काम को हम लोग डेली करते हैं, या फिर वो एवरीडे बेसिस पे करें, या फिर वो वंस वीक हो, वंस मंथ हो, है ना, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, तो कोई भी चीज़, लेकिन हम लोग उसको रेगुलर कर रहे हैं, मतलब उसको हमेशा वो एक मतलब आदत बन चुका है, एक हैबिट बन चुका है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे कि ये रूल है एक तरीके से। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे आई वी यू दे, ये सारा चीज़ है ना, तो अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे रहा, सब्जेक्ट यानी कौन होता है, जो काम को करता है, जिसको नाउन भी बोलते हैं, जो करता होता है, जो काम को करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई, ये क्या है, जैसे मैं आई हूँ, वी हम लोग, यू तुम, दे वे लोग, ये सारा सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जब हम लोग वर्ब लगाते हैं ना, तो वर्ब, ये जो बेस वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, बस वही लगता है। प्ले है, फिर अगर हम लोग इसके नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो डू नॉट लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, डू नॉट को कंट्रास्ट में डोंट प्ले, इस तरह का मतलब हम लोग लिख सकते हैं। जैसे डू नॉट प्ले तो डोंट प्ले। अब यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर है ही, शी, इट। तो ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है। एक चीज को देखोगे, ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब में एस और यस नहीं लगाते हैं, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम लोग वर्ब में एस और यस लगाते हैं। इस रूल को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अगर इसको भूल जाओगे तो फिर मिस्टेक्स यहीं पर हो जाते हैं। तो ही के साथ देखो वर्ब में एस लग गया, शी के साथ देखो, अब देखो ही हो, शी हो, सबके साथ वर्ब में तो एस लगेगा, लेकिन जब उसको हम लोग नेगेटिव बनाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाए थे, डू लगाए थे। जब नेगेटिव बनाए थे तो हम लोग प्लूरल के साथ हम लोग डू लगाए थे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, क्योंकि ही कोई एक लड़का, शी कोई एक लड़की, इट कोई एक थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, एनिमल को भी हम लोग इट से बोलते हैं। तो फिर कोई भी एक चीज, तो उस समय हम लोग इसको सिंगुलर होता है ये। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, तो ये हमेशा ही बेस वर्ब को ही, मतलब वर्ब में इसके साथ एस और यस नहीं लगता, इसी वर्ब को ये फॉलो करता है। इस चीज को बिल्कुल याद रख लो मन में। ओके, अब यहाँ देखो कि यहाँ ये क्या है, सिंगुलर है, तो देखो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लग गया, कहीं कहीं यस भी लगता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे। तो यस कहाँ कहाँ पर लगता है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। अभी बोलेंगे कि मैम यस भी कहाँ लगता है, तो उस चीज को भी जानना जरूरी है। तो अब देखो, ये देख लेंगे कहाँ कहाँ लगता है यस। सबसे पहले यस, अगर वर्ड के लास्ट में एस एस है, वर्ड के लास्ट में अगर एस है, वर्ड के लास्ट में अगर सी एच है, वर्ड के लास्ट में अगर एक्स है, ओके, वर्ड के लास्ट में अगर जेड है ना, वर्ड के लास्ट में अगर यहाँ पर एस एच भी अगर है, अगर ये सारा होगा, वर्ड के लास्ट में अगर ओ है, तो ये सारे में क्या फॉर्म होता लगता है, ईएस लगता है ना। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखोगे कि ईएस कहाँ पर लगता है। अगर ये चीज़ लगे, दिमाग में आए, तो फिर जहाँ जहाँ ये लगता है वहाँ पर ईएस लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अगर क्वेश्चन बने, अगर इसको इंटरोगेटिव में बनाना है सिंपल प्रेजेंट को, तो क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू स्टार्टिंग में आ जाता है, डू स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और जो रूल है वही फॉलो होगा। यहाँ पर जैसे आई वी यू दे है, यहाँ पर जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा। और यहाँ पर क्या, यहाँ डज है, तो यहाँ सिंगुलर जो भी है उसके साथ क्या मैंने बताया था, यहाँ पर डज। तो जब इंटरोगेटिव भी जब चेंज करोगे ना, तो जो इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है स्टार्टिंग में ही, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, तो ये बन जाता है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया इतना कंसेप्ट। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर थोड़ा डिटेल नहीं बताएंगे ना, तो फिर आगे जो भी हम एक्सरसाइज करवाएंगे वो सिर्फ रटने तक का हो जाएगा, तो रटना नहीं है, समझो चीज़ों को। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट का यूज हम लोग कहाँ कर करते हैं। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल, नॉट अबाउट समथिंग हैपनिंग नाउ बट अबाउट समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो सिंपल प्रेजेंट है ना, वो
जो हैपनिंग, ये नहीं कि अभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसी समय हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो अभी मैं जो काम कर रही हूँ तो उसी को सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे प्रेजेंट है तो अभी जो कर रहे हैं उसी को सिंपल प्रेजेंट, नहीं। सिंपल प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी काम को हम लोग के हैबिट, हम लोग का रूटीन चलता है, ऑल द टाइम हम लोग वो काम को कर सकते हैं, मतलब हमेशा बेसिस पे कर रहे हैं, रूटीन पे कर रहे हैं। जैसे स्कूल जाना डेली करते हो, खाना खाना डेली खाते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, घूमने जाते हो, टीवी देखते हो। घूमने का इन सेंस मतलब है कि जैसे खेलने वलने जाते हो तो उस ऐसा घूमने, तो जैसे आउट ऑफ हम लोग स्टेशन है, फिर कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो रोज नहीं जाते, रोज जाओगे तो स्कूल भी नहीं जा पाओगे, तो उस टाइप से हम लोग इस चीज़ को लेते हैं। जैसे कोई हैबिट है, रूटीन है जो हम लोग रेगुलर करते हैं, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, या फिर रोज कर रहे हैं, है ना। रोज हम लोग जैसे रोज हम लोग सोने से पहले दूध पीना डेली पीते हैं, कोई लाइक करता है कोई डिसलाइक करता है, तो उस तरीके से उसको भी नेगेटिव बना के हम लोग बात करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या देख लो, अब यहाँ पर एग्जांपल है कुछ। आई प्ले द सितार बट आई डोंट प्ले इट वेरी वेल। मैं सितार बजाता हूँ लेकिन मैं सितार बहुत अच्छा नहीं बजाता, मतलब ये अक्सर इसका हैबिट है, रूटीन है, ये सितार बजाता है। क्यों? क्योंकि देखो आई के बाद क्या आ गया, प्ले आ गया, और आई में मैंने क्या बोला था कि आई में एस और यस नहीं लगता है। देखो आई है, अब यहाँ पर देखो प्ले में एस और यस नहीं लगा है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वही बना है, यहाँ पर एस और यस नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि आई के बाद जो वर्ब लगाए हैं उसमें नहीं लगेगा। तो अब ये देखो यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर डू नॉट प्ले इट वेरी वेल, यहाँ पर डोंट है तो डू नॉट भी लिख सकते हो। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? नॉट बनाने के लिए डू लगता है। हमेशा जब भी नॉट बनाओगे ना तो ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगा के ही बनाना है, ऐसे नहीं बना देना आई नॉट प्ले, यू नॉट प्ले, दे नॉट प्ले, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी नेगेटिव सेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब को लेके ही बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ डू लगता है, और ही शी किसी एक का नाम अगर हो तो उसके साथ डज लगता है। इस चीज को याद रखोगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं नॉट लगाना, बिना हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर इंटरोगेटिव भी नहीं बनता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस को बनाने के लिए, या इंटरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो, ठीक है। मतलब उसी को असर्टिव, हाँ, तो मतलब उसी को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये तो हो गया कि किसी के रूटीन के बारे में हम लोग बात करना है। जैसे अब यहाँ पर एक इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो डज भारत टेक एक्सरसाइज, सॉरी डज भरत टेक एक्सरसाइज डेली। अब ये देखो कोई काम डेली हो रहा है, ओके, तो डेली अगर हो रहा है तो ये किसी का हैबिट है, रूटीन है। अब यहाँ पर डज क्यों लगा? डज इसलिए लगा क्योंकि ये भरत क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक ही ना है ये, तो अगर कोई एक होगा तो फिर डज लगाते हैं। और अगर डज लग गया तो फिर वर्ब में यहाँ एस और यस नहीं लगेगा, क्योंकि डज में ऑलरेडी लग गया। क्योंकि तुम लोग बोलोगे कि मैम आपने कहा कि अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और यस लगेगा, तो यहाँ क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि डज में ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि इसको हम लोग इंटरोगेटिव बनाए हैं, ठीक है। तो फिर डज भरत टेक एक्सरसाइज डेली, क्या भरत रोज एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो इसमें डेली रूटीन का बात आ गया। यस ही डज, अगर करता है तो ही डज, हाँ करता है। अगर नहीं करता है तो नो ही डजंट, नहीं वो नहीं करता। अब देखो यहाँ पर फिर डज लग गया है ना, डज के साथ ही नॉट लगा है, ऐसे ही नॉट एक्सरसाइज ऐसा नहीं है। देखो ही के साथ अगर नेगेटिव बनाना है तो ही के साथ डज लगता है, उसके साथ नॉट लग गया। अब यहाँ पर देखो यस ही डज, हाँ वो करता है, तो फिर यहाँ पर भी डज लग गया, ठीक है। यहाँ पर भी एस और यस लग गया क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट देते हैं, टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स और परमानेंट ट्रूथ। अब कुछ होता है ना साइंटिफिक फैक्ट जिसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं और जिसको कोई बदल भी नहीं सकता, तो उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही इसका बात करते हैं और सारा रूल वैसे ही लगता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर को सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं तो देखो वर्ब में एस लग गया, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई वाटर जो होता है बॉइल्स होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको कोई क्या बदल सकता है? नहीं बदल सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक ऐसा सच्चाई है जो बिल्कुल होगा ही, इसको नहीं बदल सकते। तो इसलिए इसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। इट डजंट रेन मच इन राजस्थान। देखो सबको पता है कि राजस्थान में क्या होता है, बारिश नहीं होती ज्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इट डजंट रेन मच इन राजस्थान। तो ये भी क्या है, तो ये भी क्या है, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कोई बदल नहीं सकता, या फिर परमानेंट ट्रूथ भी बोल सकते हैं इसको, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, अब देखो कुछ प्रोवर्ब भी होते हैं जिसको भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे कि ईट के साथ क्यों यहाँ डजंट लगा, क्योंकि ईट को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ अगर नॉट लगाना है तो बीच में हेल्पिंग वर्ब देना है। अब देखो यहाँ पर ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब अगर नॉट लगाएंगे तो देखो डज के साथ लगा है, इट डज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लगा हुआ है, इट डज नॉट रेन, ठीक है। यहाँ पर इट सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगा के हम लोग नॉट लगाएंगे। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो प्रोवर्ब में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही फॉर्म लगाते हैं, जैसे इट टेक्स टू मेक ए क्वारल, ठीक है। अब देखो ईट के साथ क्या लग गया, वर्ब में एस और यस लग गया क्योंकि ईट क्या है, सिंगुलर है। यहाँ देखो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी क्या है, एक प्रोवर्ब है
और ये प्रोवर्ब भी किस में आया हुआ है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही आया हुआ है। टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटी प्रोसेसेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। अब क्या है कि कुछ नेचुरल क्वालिटीज़ भी होते हैं। कैसे, इस चीज़ को देख लेते हैं। फ्रूट्स कंटेन लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन। तो ये क्या है, नेचुरल क्वालिटी है फ्रूट में, ये नेचुरली होता है, सबको पता है। मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, तो ये एक नेचुरल फैक्ट है, नेचुरल क्वालिटीज़ है फ्रूट में, ठीक है, सबको पता है। तो ये भी किस में आता है, ये भी आता है सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि देखो फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स प्लूरल सेंस में है, तो देखो वर्ब में एस और यस नहीं लगा है ना, नहीं लगता है। अगर प्लूरल है तो फिर नहीं लगेगा, है ना। अगर यहाँ पर फ्रूट होता ना तब यहाँ पर लग जाता, यहाँ तब एस लग जाता, ठीक है। अ डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है। यहाँ हम लोग क्या पढ़े, प्रोफेशनल एक्टिविटीज को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही लेते हैं। तो अ डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ, जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो दांतों की देखभाल करते हैं। तो अ डेंटिस्ट ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो देखो वर्ब में एस और यस लग गया, लगा है ना। तो बस यही है, अगर सिंगुलर फॉर्म में है सब्जेक्ट तो वर्ब में एस और यस लगता है, और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो एस और यस नहीं लगता है, अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, तो बस अब एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इस तरीके से, लेकिन क्या करें, अगर डिटेल नहीं बताए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है ना उस टाइप से, फिर रटने टाइप का। तो रटने वाला चीज़ ज़्यादा दिन याद भी नहीं रहेगा, भूल जाओगे चीज़ों को, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर सबसे पहले केयरफुली पढ़ेंगे, मैं कॉपी में सॉल्व करवा दूंगी, है ना, इसलिए हड़बड़ नहीं करो, आराम से पहले समझो क्या है। गिवन below is the daily time schedule of Mr. वर्मा the principal of a school, ठीक है। अब यहाँ पर ना प्रिंसिपल वर्मा है स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है। अब इनका डेली शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है, जो डेली टाइम से वो जो भी काम करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसी को हम लोग को क्या बनाना है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में सारे चीज़ों को हम लोगों को, यहाँ पर ना कुछ हिंट दिया हुआ है, तो देख लेंगे क्या हिंट है, उस इसी हिंट को लेके हम लोग सारे एक्सरसाइज को बनाएंगे। राइट द प्रिंसिपल डेली रूटीन इन कंप्लीट सेंटेंस लाइक, इस तरीके से बनाना है। जैसे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो एट 7:45 द प्रिंसिपल रीचेस द स्कूल, मतलब 7:45 में प्रिंसिपल कहाँ, स्कूल पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो पहुँच जाते हैं यानी डेली का रूटीन है इनका, डेली ये स्कूल आते हैं कितना बजे, 7:45 में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको बनाना है, वो हिंट दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे नंबर 1, ये है नंबर 1। तो एक्सरसाइज यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, तो ये एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। तो सबसे 1 में क्या, वैसे तो ये दिया ही हुआ है, नंबर 1 जो एग्जाम्पल है वो दिया ही हुआ है, लेकिन इसको कर लेते हैं एट, देखो यहाँ। और टाइम के बारे में अगर कुछ हम लोग बात करते हैं तो हमेशा एट लगाते हैं, प्रीपोजिशन है, इसको भी याद रखोगे। अगर टाइम, घड़ी के टाइम का कोई भी बात है तो उसमें प्रीपोजिशन एट लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बुक दिखा के यहाँ बना रही हूँ, तुम लोग अपना अपना बुक देखो, समझ में आ जाएगा। एट 7:45 द प्रिंसिपल, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये वर्ब यहाँ पर क्या, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो इस ये क्या है, रीच क्या है, वर्ब है। देखो वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन को हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे सुबह से लेकर शाम तक तुम लोग जितना भी काम करते हो, सोना, बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, रोना, खाना, पीना, घूमना, झगड़ा करना, जितना भी, एवरीथिंग, जो भी तुम लोग एक्शन करते हो, ये सारा चीज़ क्या है, वर्ब है। तो रीच यानी पहुँचना, स्कूल पहुँचना, तो यहाँ रीचिंग, यहाँ पर कौन सा फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर द प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो वर्ब में क्या लग जाएगा, मैंने कहा ना कि जब सिंगुलर फॉर्म में होता है तो सिंपल प्रेजेंट में, तो वर्ब में एस और यस लग जाता है। तो यहाँ पर रीच है, तो रीच का क्या हो जाएगा, और मैंने क्या बोला था कि अगर CH होगा, देखो यहाँ पर बोला था ना कि अगर CH होगा कोई भी वर्ब के लास्ट में तो वहाँ पर ES लग जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीचेस। तो द प्रिंसिपल रीचेस द स्कूल, मतलब कितना बजे, एट 7:45 द प्रिंसिपल रीचेस द स्कूल। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेंगे, अब है 8, तो 8 बजे क्या करते हैं, एट 8। अब यहाँ पर क्या है, बार बार प्रिंसिपल प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे। तो प्रोनाउन क्या होगा प्रिंसिपल का, ही एड्रेस। अब देखो मैंने फिर क्या बोला था, अगर डबल एस हो तो उसमें भी एस लगता है, देखो डबल एस है वर्ब में तो इसमें भी एस लग जाएगा, एड्रेसेस। ही एड्रेसेस द असेंबली। ओके हो गया। अब ये वाला देख लेंगे 8:30, एट 8:30। अब इसको कैसे बनाएंगे,
अब फिर वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, क्योंकि प्रिंसिपल पे से ज़्यादा या मतलब यूज़ करने से बोरिंग लगता है, तो प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम लोग। इसलिए प्रोनाउन क्या है, किसी भी पर्सन का अगर हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ही होता है। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8:30 ही क्या हो जाएगा, टेकिंग है यहाँ पर टेकिंग है ना, तो टेकिंग है, ये क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो TAKES टेक्स अ राउंड ऑफ द स्कूल। ठीक है, चलो कितना इजी है ना। अब नेक्स्ट देख लेंगे, एट। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ 2 टाइम दिया हुआ है, दोनों के बीच में कोई टाइम बता रहा है, दोनों के बीच में कोई काम हो रहा है, तो इसमें बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई काम हो रहा है। ये भी प्रीपोजिशन है, बिटवीन 8:45 to 10। ठीक है, अब ये दोनों टाइम के बीच में ये क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो मीटिंग करते हैं विजिटर, रिसीवर और पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फिर से वही है कि हम लोग यहाँ टाइम लगा दिए कि बिटवीन इतना टू इतना, यानी 8:45 to 10। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ही फिर लगा देंगे ही। अब यहाँ पर मीटिंग है, यहाँ पर देखो मीटिंग है ना, तो मीटिंग को हम लोग किस फॉर्म में लेंगे, फिर से वर्ब में एस और यस लगाना है, तो मीटिंग को मीट्स कर देंगे, क्योंकि मीटिंग क्या है, वर्ब है, और वर्ब में हम लोग एस और यस लगाते हैं। मीट्स विजिटर्स एंड रिसीव्स पेरेंट्स। ठीक है, बस हो गया ये। अब नेक्स्ट देख लेंगे, इसमें भी है टाइम, बीचों बीच का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन 10 to 12। अब इसमें क्या है, दोनों टाइम के बीच का बात है, तो यहाँ पर भी क्या, फिर यहाँ पर लिखेंगे ही, प्रिंसिपल के लिए ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पर अटेंडिंग है, तो अटेंडिंग क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटेंड्स लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये क्या है, वर्ब है, अटेंडिंग, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर वर्ब में अटेंडिंग क्या है, वर्ब है, तो ING को हम लोग हटा के यहाँ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बताया है ना मैंने, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको याद रखना है। बस इतना इसका रूल चलता है, इतना अगर कर लोगे तो फिर कभी मिस्टेक नहीं होगा। रटने का, याद करने का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है, याद तो करना ही नहीं है। अटेंडिंग, ओह सॉरी, है ना, अटेंड्स टू द ऑफिस वर्क। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, इसमें भी क्या दिया हुआ है कि बीचों बीच का टाइम दिया हुआ है, इसमें भी कितना दिया हुआ है, 12 to 12:30। ठीक है, तो अब 12 to 12:30 देख लेते हैं प्रिंसिपल सर क्या करते हैं। तो इसमें भी बिटवीन डालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच के टाइम को बता रहा है, तो बिटवीन 12 to 12:30। तो इसके बीच क्या करते हैं प्रिंसिपल सर, ही। अब यहाँ पर क्या है, लिसनिंग है, इस वर्ब को चेंज करना है। वर्ब सब्जेक्ट क्या है, ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगा देंगे हम लोग, फिर से एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिसन्स टू द। सब अपना अपना बुक देखो, है ना, क्योंकि यहाँ मैं बुक और कॉपी एक साथ नहीं दिखा पा रही हूँ, तो बुक देखो अपना अपना, सब कोई सब मिल जाएगा उसी में, जो भी इस बुक को फॉलो करते हैं। कंप्लेंट्स एंड सजेशंस। ओके, चलो बस हो गया। अब और 2 बचा हुआ है, जल्दी कर लेते हैं। अब 12:30, तो ये क्या है, किसी एक टाइम को यहाँ पर बताया जा रहा है, तो बस यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। एट क्या है, प्रीपोजिशन है, और हमेशा टाइम का अगर बात आता है, घड़ी के टाइम का, तो एट लगता है। तो एट 12:30 क्या हो जाएगा, ही टेक्स। क्यों, सिंगुलर है, वर्ब में लग जाएगा एस, टेक्स लंच। और ये रोज लंच करते हैं, ये इनका हैबिट है, आदत है कि 12:30 बजे ये लंच करते हैं, तो बस लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 टाइम, एक टाइम के बीचों बीच ये कुछ करते हैं, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, तो बस
बिटवीन 1 to 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या है देख लो, मीटिंग द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग क्या है, ये वर्ब है या आईएनजी फॉर्म में, इसको किस फॉर्म में करना है, इसको हम लोग को एस लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेस फॉर्म में एस लगाना है। तो ही मीट्स द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज को मैं बुक में ही बता देती हूँ क्योंकि इसमें बुक में ही कर सकते हैं इसको। चलो, सो लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 2, मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विथ सम वर्ड्स इन कॉलम बी एंड राइट फैक्चुअली करेक्ट सेंटेंस। यू कैन यूज वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन एट द एंड। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, इसको इसके साथ यूज करके हम लोग को इस मैचिंग को तैयार करना है, बनाना है। तो कैसे करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज, तो इसके बाद क्या लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, बोला है यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो ये क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो क्या करता है, वर्ब पॉल्यूट होता है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्या होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। तो पॉल्यूट क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, द इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। तो पॉल्यूट, इसके बाद क्या होगा, द एटमोसफियर। ओके, तो यहाँ पर नंबर 1 होगा और यहाँ पर भी नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ क्या है, फ्लाइज। फ्लाइज क्या होते हैं, जो उड़ते हैं, जो मक्खी होते हैं। तो फ्लाइज क्या करते हैं, डिजीज लाते हैं, है ना, बीमारियाँ लाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलरा होगा, लेकिन यहाँ स्प्रेड, ठीक है, फैलाते हैं, बीमारी ना फैलाते हैं। तो नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, लाइट। तो लाइट क्या हो जाएगा, तो लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट का यहाँ पर हो जाएगा ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट और यहाँ क्या हो जाएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर है वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रिज, है ना, ठंडा, कितना, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4। द नीडल ऑफ अ कंपास क्या हो जाएगा, जो कंपास का नीडल होता है वो क्या हो जाएगा, नंबर 5, पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पर पढ़ते ही होगे। नंबर 6 का ऑल सिट्रिक फ्रूट्स, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, वो क्या होता है, विटामिन डी का कंटेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 6 का, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी नंबर 6, कंटेंट विटामिन सी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देख लेंगे, इसको प्रोवर्ब्स है ये। तो एक्सरसाइज 3 में क्या है, मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू गेट 6 मतलब प्रोवर्ब्स। अब इसको हम लोग मैच करेंगे तो 6 प्रोवर्ब्स इसमें से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, मैन प्रोपोजेस, क्या हो जाएगा, गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ हो जाएगा नंबर 1। टाइम एंड टाइड, यानी समय और जो लहरें होती हैं, वेट फॉर नॉन, किसी की के लिए भी नहीं रुकती, या नंबर 2। मनी क्या हो जाएगा, मनी के साथ मेक्स द मेयर गो, यहाँ नंबर 3। एनर्जी एंड पेशेंस क्या लाता है, कॉन्कर एवरीथिंग। तो यहाँ नंबर 4। न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन, ठीक है, तो यहाँ नंबर 5। और नंबर 6 में हो जाएगा अ बर्न चाइल्ड डिड्रेट्स द फायर, ये नंबर 6 यहाँ हो जाएगा। तो ये मैचिंग भी बन गया, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज को देख लेंगे। अ न्यू student Mona has joined your class. You want to know about her work habits and hobbies. Frame question that you would ask her with the help of the clues given below. अब ये ओरल प्रैक्टिस के लिए होता है, लेकिन इसको भी कराया जाता है। ठीक है, तो अब इसको देख लेंगे कैसे करेंगे। इसमें दिया था ना, एक स्टूडेंट है मोना जो कि क्लास ज्वाइन की है, और आप उसके बारे में, उसके हैबिट के बारे में जानना चाहते हो। तो आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो। मान लो कोई नई आती है ना क्लास में, कोई भी फ्रेंड आती है, तो हम लोग उससे बात करने के लिए उसके हॉबीज वगैरह डिस्कस करते हैं। तो वही चीज़ डिस्कस यहाँ पर करना है। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, विच गेम लाइक, तो ये इस टाइप से दिया है, तो इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पर हिंट दिया गया है, तो क्या, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी गेम तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ से और होगा, तो इसको मैं एक्सरसाइज में करके बता दे रही हूँ। तो ये है नंबर 1, इसको यहाँ पर एक्सरसाइज में कर लेंगे। देखो किस तरीके से करते हैं। ये है एक्सरसाइज
4। तो नंबर 1 को कैसे करेंगे, क्या है वहाँ पर, वाई लाइक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई डू यू लाइक दिस गेम, इस गेम को तुम क्यों इतना पसंद करते हो। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क देखो, ठीक है, वाई डू यू लाइक दिस गेम। अब यहाँ पर पूछा गया कि तुम कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, अगर वो कोई रिप्लाई की तो फिर पूछेंगे कि तुम इस गेम को क्यों इतना पसंद करते हो। ठीक है, नंबर 2 में क्या है, हाउ ऑफन प्ले, तो यहाँ पर नंबर 2 को कैसे बनाएंगे, देखो हाउ ऑफन प्ले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, और डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन क्वेश्चन मार्क, यहाँ बिल्कुल इसको नहीं भूलना है, इसको भूलोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सारा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंस है इसमें। तो इसमें क्या है, हाउ ऑफन, नंबर 2 में क्या है, हाउ ऑफन डू यू प्ले दिस गेम, ठीक है ना, हाउ ऑफन प्ले डू यू, हाउ ऑफन डू यू प्ले दिस गेम, ये हो गया। अब नंबर 3 में क्या है, वेयर प्रैक्टिस, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो वेयर प्रैक्टिस है ना, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, वेयर डू यू प्रैक्टिस दिस गेम। हाँ, एक और चीज़, यहाँ दिस के जगह पे इट भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, ये सिंगुलर फॉर्म में है, गेम के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, वेयर डू यू प्रैक्टिस दिस गेम, तुम इस गेम को तुम कहाँ प्रैक्टिस करते हो, तो ये क्या है, ये जगह के बारे में बताता है कि कहाँ प्रैक्टिस करते हो, तो डेली बेसिस पे है, तो कहाँ प्रैक्टिस करते हो। नंबर 4 में क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मूवी, ठीक है, अब यहाँ उसको मूवी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, बस जस्ट ले लो, कोई दोस्त ने एडमिशन लिया है उससे बात कर रहे हो बस, और प्रेजेंट में उसके हैबिट्स पूछ रहे हो, और वो जवाब देगी किसमें, उसको हैबिट किस सेंस में पूछ रहे हो, सिंपल प्रेजेंट में पूछ रहे हो कि जो उसके डेली एक्टिविटीज है, रूटीन है, वो क्या क्या करती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू सी, वैसे वॉच होना चाहिए कि टीवी वगैरह देखते तो वॉच लिखते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, सी भी देखना ही होता है। ये हो गया नंबर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, WH है, तो WH जब हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं WH के साथ, तो WH के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट में यू आएगा क्योंकि हम लोग अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वाई, क्योंकि क्वेश्चन में जो हिंट था वो भी यू के साथ ही था, तो वाई डू यू, उसके बाद फिर नॉट लाइक, ये हिंट में ही है, वाई डू यू नॉट लाइक। अब यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर मूवी डैश दिया हुआ है, तो यहाँ सैड मूवीज़, हॉरर मूवीज़, या फिर वायलेंस मूवी जिसमें मार धाड़ होता है, तो तुम उसे ऐसा मूवी तुम क्यों नहीं पसंद करते, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हॉरर लिख देते हैं क्योंकि हॉरर मूवी बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हॉरर मूवीज़। नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 6। नंबर 6 में क्या, विच टीवी सीरियल वॉच रेगुलरली, यहाँ पर देखो यहाँ पर वॉच दिया हुआ है, तो चलो यहाँ पर भी इसको बनाते हैं, विच टीवी सीरियल डू यू वॉच रेगुलरली। ओके, ये हो गया। अब नंबर 7 देख लेंगे क्या है, व्हाट कोल्ड ड्रिंक प्रिफर, तो कौन सा कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पसंद है, तो व्हाट कोल्ड ड्रिंक डू यू प्रेफर, ठीक है। तो यहाँ पर डू यू प्रेफर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ यू के साथ प्लूरल लगाएंगे, तो जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, अब फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, आई जस्ट फॉरगेट पुटिंग द क्वेश्चन मार्क, तो इसको नहीं बोलना। अब नंबर 8 में क्या है, नंबर 8 में है हाउ मैनी टाइम्स अ डे टेक, यहाँ पर ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स अ डे डू यू टेक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ नंबर 9 क्या है, हाउ स्पेंड वीकेंड्स। देखो नंबर 9 में है ना, हाउ वीकेंड्स, तो तुम वीकेंड्स को किस तरीके से स्पेंड करते हो, वीकेंड का टाइम। तो कैसे पूछेंगे, यहाँ पर हाउ होगा, जैसे फिर कैपिटल आ जाएगा, हाउ डू यू स्पेंड वीकेंड्स, क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू स्पेंड वीकेंड्स। अब नंबर 10 लास्ट, व्हेन डू यू होमवर्क। तो अब इसको कैसे करेंगे कि भाई तुम होमवर्क कब करते हो, है ना, इसका ही मीनिंग है कि तुम होमवर्क कब करते हो, समय पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सारा सॉल्व। यहाँ पर आई एम श्योर कि पॉज करके या फिर ऐसे देख लिए होगे। अब ये जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स, इसको बुक में सॉल्व कर लेते हैं। इसको बुक में मैं समझा के सॉल्व कर लूँगी, जिसको समझाना होगा उसको कॉपी में बता दूँगी। चलो फिर बुक से इसको सॉल्व करते हैं। समझो एक एक चीज़ को, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब वर्ब गिवन है ब्रैकेट्स में, अब उसी के बेसिस पे हम लोगों को इसको बनाना है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले देख लेंगे क्या है, पेंगोलिन और एंट ईटर। अब देखो यहाँ पर वी वर्ब है, वी वर्ब को जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं ना, तो फिर हमेशा याद रखना इस चीज़ को। जैसे वी वर्ब को हम लोग बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का वी वर्ब किस चीज़ में आता है, इज, एम और आर में आता है। वही पास्ट टेंस का वी वर्ब किस में आएगा, वॉल्स और वो में आएगा। ओके, अब और भी आगे मैं भी इतना ही बता रही हूँ कि कितना भी इसके लिए ज़रूरी है सिंपल प्रेजेंट के लिए। तो मैंने क्या बोला, इज़, एम, आर सिंपल प्रेजेंट में हम लोग को वी वर्ब के साथ हम लोग इज़, एम, आर को यूज़ करेंगे। तो इज़ कब यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एम हमेशा आई के साथ यूज़ करेंगे और आर हमेशा प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, है ना, प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। यानी आई वी यू दे के साथ, मतलब यू वी दे के साथ आ, और आई तो एम के साथ यूज़ करेंगे, इसके साथ आई यूज़ करेंगे। और इज़ किसके साथ यूज़ करेंगे, शी के साथ, ही के साथ, कोई एक नेम या फिर इट के साथ यूज़ करते हैं हम लोग इज़ को। ठीक है, और आई के साथ एम और आर प्लूरल फॉर्म जितना भी है, यानी कौन कौन है, वी, यू और दे, ये क्या है, ये तीनों प्लूरल है। अब इसको पढ़ते हैं। तो पेंगुलिन और एंट ईटर, यहाँ पर बी है और ये सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर पेंगुलिन मतलब पेंगुलिन को ही क्या बोला जाता है, एंट ईटर बोला जा रहा है। ये कोई दो नहीं, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। अगर एंड होता तो ये दो होता, प्लूरल होता, लेकिन और है तो इसी को बोला जा रहा है एंट ईटर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ बी वर्ब है, क्योंकि वी वर्ब को ही हम लोग इज, एम, आर बोल रहे हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। अ मैमल, बट अब यहाँ पर देख लो कि इसको क्या बोल रहा है, अ मैमल, तो ये भी क्या फॉर्म में है। अगर अ मैमल बोला जा रहा है तो वो क्या है, एक मतलब मैमल है। पेंगुइन और एंट ईटर इज अ मैमल। तो अगर ये मैमल बोला तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, DIFFERS, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। फ्रॉम अदर मैमल्स इन मेनी वेज। अब देखो यहाँ पर ईट है, अब ईट यहाँ पर क्या है, हैव लगा हुआ है। तो ईट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो ईट अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पर हैज़ लग जाएगा, हैव का, क्योंकि हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है। किसी के पास कोई चीज़ होना, है ना, यानी शरीर में कोई चीज़ होना या किसी के पास कोई भी चीज़ होना, उसके लिए भी हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव अ कार, है ना, शी हैज़ अ कार, तो सी के साथ ही, शी किसी एक का नाम, और ईट इसके साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। और आई वी यू दे जितने भी प्लूरल सेंस है उसके साथ हैव लगेगा। तो यहाँ ईट है तो ईट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लग जाएगा, कि उसके पास है कोई चीज़, किसी के पास होना। ठीक है, तो इट हैज़ लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन द बॉडी। ओके, यहाँ पर देखो इसकी पिक्चर भी दी हुई है, तो इसको लिख दिया, यहाँ पर हैज़ कर दिया। हैज़ क्यों किया, पता चल गया किसी के पास कोई चीज़ है तो उसको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो इट के साथ हैज़ लगता है। इट क्या है, इट सिंगुलर है इसलिए, और प्लूरल होता तो उसके साथ हैव लग जाता। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
विच, अब डैश, ठीक है, जो चीज़ प्रोटेक्ट करता है उन्हें, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक ही है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को ही तो चेंज करना है ना, वर्ब के फॉर्म को ही बदलना है सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे। इट इन टाइम्स ऑफ डेंजर द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी, अब यहाँ पर क्या है, इट्स बॉडी बोल रहा है, कोई एक है, ठीक है, तो कोई एक है, सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या लग जाएगा, हैज़, है ना, कोई भी चीज़ किसके पास होना, तो हैज़ कोर्स हेयर इफ समवन, अब देखो यहाँ समवन सिंगुलर फॉर्म को बता रहा है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, डिस्टर्ब है ना, तो डिस्टर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, कोई भी और समवन को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्स अ पेंगुलिन और इफ अ पेंगुलिन, अब देखो इफ अ पेंगुलिन ये भी किस में आ गया, सिंगुलर फॉर्म में आ गया, तो सिंगुलर में आ गया तो ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेंगे, स्मेल डेंजर इट, अब ये फिर से किस फॉर्म में आ गया, सिंगुलर फॉर्म में आ गया, तो अगर सिंगुलर फॉर्म में आ गया तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, CURLS कर्ल्स इटसेल्फ इनटू अ बॉल, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट, फिर से इट आ गया, यहाँ पर बी वर्ब आ गया, तो सिंपल प्रेजेंट में वी वर्ब किस में लेना है, इज एम आर में लेना है वी वर्ब को, मैंने बताया था, देखो इज एम आर में लेना है, तो यहाँ पर किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट है इट, सिंगुलर फॉर्म में, इट के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, अगर प्लूरल फॉर्म में होता तो क्या लग जाता, आर लगता, और अगर आई रहता तो एम लग जाता, क्योंकि वी वर्ब है यहाँ पर। तो डिफिकल्ट टू अनरोल द एनिमल व्हेन इट, यहाँ पर देखो फिर इट आ गया और यहाँ पर वी वर्ब है, तो इट के साथ, इट क्या है, सिंगुलर है, तो इट के साथ इज लग जाएगा, इन दिस स्टेट। अब देखो यहाँ पर व्हाट, अब यहाँ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ क्या है, पेंगुलिन्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, WH के साथ डू और डज तो लगता है सिंपल प्रेजेंट में, ये जान लो कि डू और डज ही लगता है, ये दो हेल्पिंग वर्ब है जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव के साथ लगता है, तो डू किसके साथ लगता है, प्लूरल सेंस के साथ लगता है, बहुवचन के साथ, और डज किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ लगता है, यानी ही शी किसी एक का नाम, और ईट के साथ क्या लग जाएगा, डज, और आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है ये, है ना, पेंगुलिन्स प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर डू लग जाएगा, और अगर यही सिंगुलर होता, सिर्फ पेंगुलिन होता तो यहाँ क्या लगता है, डज लग जाता। व्हाट डू पेंगुलिन्स, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो ईट का इटी हो जाएगा, यहाँ पर एस और यस नहीं लगेगा, प्लूरल में नहीं लगता, अगर सिंगुलर होता तब यहाँ पर इट्स लग जाता। चलो और आगे देख लेते हैं, इट शुड बी ऑब्वियस दैट पेंगुलिन्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पेंगुलिन्स है, देखो फिर यहाँ पर एस लगा हुआ है, और अगर एस लगा हुआ है प्लूरल सेंस में है तो फिड में यस नहीं लगेगा, एस और यस नहीं लगेगा, ये सिंपली फिड हम लोग ऐसे एज इट इज इसको उतार देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑन एंड्स विच दे, अब ये क्या है, ये फिर से प्लूरल फॉर्म आ गया, तो प्लूरल फॉर्म अगर है तो वर्ब में क्या कुछ चेंजिंग होगा, कुछ नहीं चेंजिंग होगा, ये एज इट इज लिख देंगे हम लोग। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो यहाँ पर एस लग जाता। आउट विथ देयर लॉन्ग क्लोज, ठीक है, पेंगुलिन्स, अब यहाँ पर फिर से क्या है, पेंगुलिन्स है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीव हो जाएगा, एस नहीं लगेगा, प्लूरल अगर सिंगुलर फॉर्म में होता तो यहाँ लीव्स लग जाता। इन बोरोज बट, अब यहाँ पर क्या है, ये कौन से फॉर्म में है, बोरोज प्लूरल फॉर्म में है, और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वी वर्ब का क्या लग जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या बताया, वी वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर होता है, तो प्लूरल फॉर्म में अगर है, बोरोज लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। आर ऑल्सो गुड क्लाइंबर्स अ पेंगुलिन्स टेल्स, अब ये प्लूरल वाला नहीं है, ये पोजेशन बता रहा है कि भाई पेंगुलिन्स का टेल है ना, उसकी पूंछ, ठीक है, कोई चीज़ का बोलते हैं इसका उसका, जब हम लोग बोलते हैं तो वो ऑनरशिप बताता है, वो पोजेशन होता है, तो ये प्लूरल नहीं है क्योंकि अपोस्ट्रोफी है, देखो तो उसका टेल, ठीक है, वैसे भी यहाँ पर ए लगा हुआ है, यानी कोई एक सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्प में एस लग जाएगा। इट इन क्लाइंबिंग अ ट्री बाय प्रोवाइडिंग इट द नेसेसरी ग्रिप, तो बस यहाँ तक ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज यहीं तक एंड करते हैं। अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी, मे भी नहीं होना चाहिए, आई होप, फिर भी अगर हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, और इसके आगे के जो भी एक्सरसाइज है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और एक बात, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद जितने भी इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है मैं सारी को बताऊंगी और एक एक करके डील करूंगी, जैसा मैंने आज किया है, तो फिर नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो आप लोग को मिल जाएगा। ओके, देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।